आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन डिज़ाइन के ट्यूटोरियल नंबर 7 के साथ, और मैं आज आपको बताने वाला हूं इन डिज़ाइन में जो टूल बार्स होते हैं उनके बारे में। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign मैंने खोल रखा है यहाँ पे। तो ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये InDesign का टूल बार है, और इसमें हर टूल का एक शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट को आप याद कर लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी InDesign में काम करने में बढ़ जाएगी। और इस टूल बार को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इस पे यहाँ क्लिक करके माउस से, और यहाँ बाहर निकाल दिया तो आप देख सकते हैं कि टूल बार बाहर आ गया है। और ये अभी टूल बार जो है ये सिंगल टूल बार है। ये अभी इस पे एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। अभी इसमें एक बार और क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि 2 लाइन में आ गया है ये वर्टिकल टूल बार। तो अब इस टूल बार को हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ साइड में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में एक ब्लू कलर की लाइन है। अगर मैं यहाँ ला के इस ब्लू लाइन पे ऐसे छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसे हम वापस बाहर निकालते हैं और इसको यहाँ पे वापस अटैच कर देंगे तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा। इस टूल बार को आप कहीं भी रख सकते हैं। इसे इस तरह से करके आप यहाँ भी ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको यहाँ काम करने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाए। इसे आपने मिनिमाइज़ कर दिया तो आपको यहाँ काम करने के लिए वर्क स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। मैं जनरली टूल बार को यहीं पे रखता हूँ। और इसमें एक चीज़ और है, कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं, वो भी बहुत काम की चीज़ है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको काम करने में। वो हम यहाँ से एनेबल और डिसेबल करते हैं। ये रहा कंट्रोल, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड 6। तो ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे कि स्ट्रोक के बारे में है, फिल है, और स्ट्रोक का कलर है, ये इफेक्ट्स पैनल है, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सा एरिया आपको लॉक रखना है, मतलब ये है कि अगर आपको बॉक्स का साइज़ बढ़ाना है तो कौन सा एरिया आपका कांस्टेंट रहेगा, कौन सा एरिया बढ़ेगा, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपको InDesign के टूल्स की बेसिक फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। तो पहले तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ और डबल लाइन करता हूँ ताकि आसानी से समझा सकूँ। ये पहला टूल है। अगर आप इस पर थोड़ी देर रखेंगे तो इसका शॉर्टकट और इसका नाम आपको दिखा देगा कि कौन सा टूल है और इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे कि मैंने इस पे थोड़ी देर अगर अपना माउस का कर्सर रखूँगा तो ये दिखाएगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसका शॉर्टकट A है। इसी तरह से ये पेज टूल है, गैप टूल है। तो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में ज़रा सा बताता हूँ। तो ये जो है हमारा सिलेक्शन टूल है। इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करते हैं। मान लें ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और ये एक लाइन है। अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो मैं ये सिलेक्शन टूल लूँगा और इसे छोटा बड़ा जैसा भी जो भी मुझे करना है इसके साथ मैं करूँगा। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस तरह से सिलेक्शन टूल से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया और अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्लिक करूँगा तो, और इसके इस नोड पे क्लिक करूँगा और इसे ट्रायंगल बना दूँगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फंक्शन है। सिमिलरली मैं एक इमेज प्लेस करता हूँ, ये वाली, सॉरी।
तो अभी सिलेक्शन टूल से मैं इस इमेज को इधर उधर जहाँ भी मुझे लेके जाना है ले जा सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसका कर्सर डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, और इसका जो ये बॉर्डर है ये ऑरेंज कलर का हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो ये फ़ोटो जो है हाइड हो जाएगा। इस एक्चुअली फ़ोटो अंदर इस फ्रेम के अंदर मूव करेगी। आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फंक्शन है। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं इस पेज टूल पे। पेज टूल से हम जो है पेज के साइज़ को चेंज कर सकते हैं यहीं बिना कहीं किसी मेन्यू में गए। इस पर क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे कि ये हैंडल्स आ गए हैं चारों तरफ। अब मैं इसे इस तरह से ड्रैग करता हूँ और छोड़ देता हूँ तो ये वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। तो इसके लिए मुझे करना ये है, कीबोर्ड पे प्रेस करना है ऑल्ट, और अब मुझे इसे ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि पेज का साइज़ जो है चेंज हो रहा है, कस्टम साइज़ हो जा रहा है। जो भी आपको जिस साइज़ में भी लेकर आना है वो यहाँ पे हो जाएगा। आप उसका मेजरमेंट यहाँ देख सकते हैं। ये इसकी विड्थ अभी है 104 mm बाय 154.5 mm इस पेज का साइज़ है। अभी इसे अंडू करता हूँ मैं। ये है गैप टूल। गैप टूल के लिए मैं आपको पहले ये बना के दिखाता हूँ। ये 3 बॉक्स बनाए हैं मैंने। अब मैं इस गैप टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाके अपना माउस कर्सर हवर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि गैप टूल का ये एरिया जो है ग्रे हो गया है। सिमिलरली ये एरिया ग्रे हो गया। अभी मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ और इन दोनों का साइज़ जो है चेंज हो जाएगा। इसको क्लिक करके ड्रैग किया तो इसका साइज़ जो है ऑल्टर हो जाएगा इन दोनों बॉक्स का। अब मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट कीबोर्ड पे और अब यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बॉक्स जो है मूव हो रहा है। ये माउस से मैं मूव कर रहा हूँ और ऑल्ट मैंने प्रेस कर रखा है कीबोर्ड पे। अब सिमिलरली मैंने छोड़ दिया अभी सारा बटन कीबोर्ड पे और माउस भी छोड़ दिया मैंने। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और अब मैं प्रेस दोबारा माउस प्रेस करूँगा यहाँ पे गैप टूल से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बॉक्स हैं राइट एंड लेफ़्ट साइड जो है कांस्टेंट है और बीच से ये छोटा हो रहा है। अगर इधर से करूँगा तो भी उसी तरह से ये फंक्शन करेगा। तो ये है गैप टूल आपका। डिलीट करता हूँ मैं। ये है कलेक्टर टूल और ये है प्लेसर टूल। ये टूल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं देखा कहीं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लें ये एक बॉक्स है मेरे पास और यहाँ मैं फिल करता हूँ, कोई भी एक कलर फिल करता हूँ और इसे करता हूँ ऑन, तो ये कंटेंट कलेक्शन के लिए ये पैनल खुल जाता है। अब इससे आप ड्रैग करके क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट कलेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये आपका इमेज यहाँ आ जाएगा। अब मान लें मुझे इसे दूसरे डॉक्यूमेंट में प्लेस करना, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और इसमें जाके यहाँ क्लिक कर दूँगा तो ये कंटेंट कलेक्टर जो है खाली हो जाएगा, ये दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इस पे कंटेंट कलेक्टर टूल पे क्लिक करके सेलेक्ट किया यहाँ से टूल बार से और मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस पैनल में ये आपका बॉक्स आ गया। अब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके इसको प्लेसर टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा दूसरे डॉक्यूमेंट में। अंडू करता हूँ, ऐसे करके भी अगर मैं लेके जाऊँगा, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे प्लेस करना होगा, क्लिक करना होगा मुझे। इसे सेलेक्ट किया और मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से निकल के दूसरे डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएगा। तो इस टूल को मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ करता भी नहीं हूँ ये टूल। अब आते हैं लाइन टूल की तरफ। ये मेरा लाइन टूल है और इससे हम लाइन बनाते हैं। सिंपल सी बात है। ज़्यादातर इसके टूल बार जो हैं
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके टूल लाइन बनाऊंगा तो नॉर्मली ज़्यादातर एप्लीकेशन में इसी तरह से होता है कोरल वगैरह में कि 90 डिग्रीज़ पे और 45 डिग्रीज़ पे स्ट्रेट लाइन बनती है, यही इसका फंक्शन है। और इस लाइन की थिकनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे है थिकनेस के लिए। और एक ऑप्शन और है, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, ठहरे मैं देखता हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आई गेस इस पर डबल क्लिक करने से आता है। जी हाँ, लाइन टूल पे आपने डबल क्लिक किया तो ये नज़र आएगा आपको। अब यहाँ पे मैं इसका कैपिंग चेंज कर दूंगा तो आप देखेंगे, मैं इलाज करके दिखाता हूँ आपको। ये एज देखें कैसे राउंड हो गया। इस पर क्लिक किया आपने और ये करेंगे इस तरह से, यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कैप पे क्लिक करेंगे, राउंड कैप पे है और ये बट कैप है। ये अलग अलग तरह की कैपिंग है लाइंस के लिए। इस पर क्लिक करके आप ये कर सकते हैं राउंड कैप पे। ये 10 पॉइंट्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस पर आप एरो भी दे सकते हैं, स्टार्ट एरो, एंड एरो, ये सब ऑप्शंस हैं। ये अब आपको एक एक करके देखना है कि आपको किसकी ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट टूल। ये ME टाइप टूल है। इस पर ये छोटा सा एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पर अगर आप थोड़ी देर माउस दबा कर रखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो ये ME टाइप टूल और ME टाइप ऑन पाथ टूल ये आपको उसी वक्त नज़र आएगा जब आपने इसमें अरेबिक एनेबल्ड कर रखा होगा। नॉर्मली अरेबिक एनेबल्ड नहीं रहता है। जब आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है लैंग्वेज का, नॉर्मली वहाँ पे रहता है इंग्लिश। आप उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे इंग्लिश के साथ अरबिक का ऑप्शन वहाँ नज़र आएगा। उसे सेलेक्ट करके जब इंस्टॉल करेंगे तभी आपको ये दोनों टूल नज़र आएंगे और ये राइट टू लेफ़्ट टूल नज़र आएगा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये नज़र नहीं आ रहा है, तो यही उसकी वजह है। अगर आप उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तभी आप इन चीज़ों को देख पाएंगे और तभी आप इसमें उर्दू और अरबिक या पर्शियन प्रॉपरली कर पाएंगे। तो इस टूल का फंक्शन सिंपल वही है, टाइप करना है। ये आपने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, एमी माने मिडिल ईस्टर्न वर्जन, और यहाँ से कीबोर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, मैं मोनोटाइप कीबोर्ड यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने मोनोटाइप कीबोर्ड इंस्टॉल कर रखा है। तो ये अरबिक आपने टाइप कर दिया। अब इसमें दूसरा है टाइप ऑन पाथ। जैसे मान लें ये एक लाइन बना दी आपने, अब इस पे टाइप ऑन पाथ सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे आप, सॉरी, प्रॉपरली क्लिक नहीं हो रहा है इसलिए शायद टाइप नहीं हो रहा। मैं दोबारा करता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने और अब ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बेसलाइन शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, ये टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। तो ये था अरबिक टाइप ऑन पाथ टूल। अब हम जाते हैं दूसरे टूल पे। टाइप टूल ये सिंपल जैसे अरबिक टूल था वैसे ये है, ये इंग्लिश टाइप होगा। आपका कीबोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके इंग्लिश होना चाहिए।
ये इसका फंक्शन यही है, टेक्स्ट फ्रेम बना के उस पर टाइप करना। और जिस तरह से ये टाइप ऑन पाथ टूल था, उसी तरह से ये भी टाइप ऑन अ पाथ टूल है। ये इंग्लिश के लिए है, ये अरबिक के लिए है, बस यही डिफरेंस है। तो ये भी मैं डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ये आपने बना दिया इस तरह से। और सॉरी, इरेज टूल है ये, पेंसिल टूल ये रहा। ये पेंसिल टूल है, इससे आप कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे इस छोटे से एरो पे, तो एक एरो नज़र आएगा स्मूथ टूल। तो इस पर आप ज़रा सा सर्कल मारेंगे तो इसको एनलार्ज करके दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। कुछ बहुत ख़ास फ़र्क मुझे तो नहीं दिखता इसका, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। स्मूथ टूल का फंक्शन ये है कि इसको ज़रा सा स्मूथ कर देगा ये। अब आ जाएं इरेज टूल पे, इस पे खाली यहाँ से ऐसे चला देंगे तो ये इरेज हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है बस। ये है पेन टूल। पेन टूल जैसे कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर जो लोग यूज़ करते हैं वो बखूबी जानते होंगे पेन टूल क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। बस सेम चीज़ ही है ये। इसमें आप इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, इक्वल टू साइन है ऐड के लिए और माइनस साइन है आपका डिलीट करने के लिए। तो इस पे सेलेक्ट करके आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इसे सेलेक्ट करके डिलीट एंकर पॉइंट में आएंगे तो और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट जो भी क्रिएटेड हैं ऑलरेडी वो डिलीट हो जाएंगे। और मान लें कि इसे आपको चेंज करना है इसकी पोजीशन, तो शिफ्ट सी आप प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये शिफ्ट सी कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल, यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे और इसे डायरेक्शन इसकी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आसानी से आप समझ लेंगे ये सारे टूल्स। ये है बॉक्स टूल, जिससे आप रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एलिप्स टूल है, इससे आप सर्कल और एलिप्स, ओवल शेप्स बना सकते हैं। और यहाँ पॉलीगॉन टूल है, इससे आप पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये ऑल्ट प्रेस कर रखा है मैंने, ये शिफ्ट प्रेस कर रखा है मैंने। और इसमें कहीं एक ऑप्शन था साइड का, ये क्लिक करेंगे आप तो यहाँ नंबर ऑफ साइड पूछेगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इस पे इसे सेलेक्ट करके आपने अगर डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया ड्रैग करके तब तो ये बन जाएगा। और जैसे मान लें आपने ये सेलेक्ट हुआ है और यहाँ एक बार क्लिक कर दिया तो ये आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा। नंबर ऑफ साइड्स कितना चाहिए, मान लें आप मुझे देना है 10, तो ये आप देख सकते हैं ये 10 साइड्स का ये बन गया है पॉलीगॉन। फिर से दोबारा से क्लिक करूँगा, स्टार इंसर्ट कितना % चाहिए, 9 दिया मैंने, तो ये इस तरह से इंसर्ट बन जाएगा इसका। अब ये इसी तरह से बनता रहेगा क्योंकि ये इसका डिफ़ॉल्ट हो गया अभी। अब इसे डबल क्लिक करके आप वापस जो उसका नॉर्मल था, आई गेस 5 था और ये था 0, ओके कर देंगे तो अब ये उसका डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है। ये है ग्राफिक्स टूल। इसको क्रिएट करने के बाद आप इसमें अपना ग्राफिक्स प्लेस कर सकते हैं। ये इसमें प्लेस हो गया ग्राफिक्स, और इसको फिट कैसे करना है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको। आज सिर्फ बेसिक टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से एलिप्स फ्रेम टूल है, ये भी सेम फंक्शन है, बस ग्राफिक्स आपके ओवल में आएगी। ग्राफिक्स आप इसमें भी प्लेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इन डिज़ाइन इसको कन्वर्ट कर देता है। इसे सेलेक्ट करके मैंने प्रेस किया फाइल और प्लेस करूँगा मैं, और मान लें यही देना है मुझे, ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है
जो पॉलीगॉन टूल था वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो ये InDesign की खासियत है। इसे डिलीट करता हूँ मैं। ये सीजर टूल है, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया। अब ये सीजर टूल लिया मैंने, यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ पे एक क्लिक किया, ये एक क्लिक किया मैंने। अब देखेंगे कि आप ये यहाँ से कट के निकल गया। सिंपल, यही इसका फंक्शन है। ये है स्केल टूल, इसे एनलार्ज करने के लिए है। ये आपने सेलेक्ट कर रखा है ये, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे ड्रैग करके नीचे लाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे तो एनलार्ज और डिक्रीज होता है। आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट में आएगा। इसका एनलार्जमेंट जो है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, या आप एक एक करके एक एक टूल को इस्तेमाल करके देखें। ये है ग्रेडियंट टूल। अब इसे सेलेक्ट किया मैंने, एक बॉक्स बनाया, और ये ग्रेडियंट स्वॉच टूल है। अब इसका शॉर्टकट है G, और मुझे फिल करना है ग्रेडियंट, तो मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा फुल स्टॉप, तो ये डिफ़ॉल्ट फिल यही है इसका। मैं अंडू करता हूँ। दूसरा तरीका है यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेकर आना, तो इससे भी फिल हो जाएगा। चाहे मैं ऐसे करूँगा तो इस तरह से फिल होगा, जिस एंगल पे लेके जाऊँगा मैं उसी एंगल से फिल होगा। और यहाँ पे ग्रेडियंट टूल का पैनल है बना हुआ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पैनल जो है, बहुत सारे पैनल्स InDesign में होते हैं, उसको यहाँ हम डॉक कर सकते हैं। तो ये वही सब पैनल्स हैं। अभी इसे लीनियर है, अभी आप इसे रेडियल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेडियल में कैसा इफेक्ट आ रहा है, और लीनियर में ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है। मान लें मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करके लेके जाता हूँ, तो ये अभी इसका डिफ़ॉल्ट है। अब मुझे इसमें कुछ कलर देना है, तो मैंने ये स्वॉचेस को खोला, बल्कि स्वॉचेस को बाहर लेकर आऊँगा, और ये मैंने साइन को ड्रैग करके, ये साइन कलर को मैंने ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है। हाँ, साइन को मैंने ड्रॉप करके इस जगह प्लेस कर दिया, तो ये साइन टू ब्लैक हो गया है। अभी यह येलो कलर को लेके मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा इफेक्ट आया। ये इसका मिड पॉइंट है। इस पर क्लिक करके आप इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। लोकेशन यहाँ दिखाएगा 50, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 50 था, मैंने उसे 77 कर दिया था। बीच में और अगर कलर कोई डालना है, जैसे मान लें रेड डालना है, तो रेड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ले आएंगे तो ये रेड हो जाएगा। अब आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब ये येलो फिर रेड फिर ब्लू, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो येलो रेड एंड ब्लू हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेडियंट टूल था। मैं इसको वापस यहीं ले जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेडियंट फेदर टूल, इसका क्या फंक्शन है, ज़्यादातर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं, मैंने इसको इसी काम के लिए यूज़ किया जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। इसे करता हूँ मैं येलो रेड से फिल, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट डालता हूँ मैं यहाँ। इसका स्ट्रोक ऑफ करता हूँ मैं। अब मैं सेलेक्ट करूँ, इसको करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट, वो आप यहाँ से कर सकते हैं अरेंज, ये ब्रिंग टू फ्रंट। अब मैं यूज़ करूँगा ये ग्रेडियंट फेदर टूल, और इसे यहाँ से ड्रैग करके शिफ्ट दबा के यहाँ तक ले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फेदरिंग शुरू हो गई है।
और फिर इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। अब मैं करूंगा प्रीव्यू मोड ऑन, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा। मैंने इसे यूज़ किया था क्लास 5, दिखाता हूँ मैं आपको मैंने किस जगह इसे यूज़ किया था। ये ग्रेडियंट फेदर टूल का फंक्शन है। ये ग्रेडियंट फेदर टूल का एक्चुअल एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ये है। तो आप एक इमेज को यहाँ से यहाँ तक आप गायब कर सकते हैं, ग्रेजुअली गायब कर सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ नज़र आएगा आपको, क्या क्या है नहीं है। इसे कैंसिल करके इस पर क्लिक करके मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप इसका लोकेशन जो है, इसका मिड पॉइंट जो है सेट कर सकते हैं, इसे और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। और इसको वापस हटा देना है तो इस ग्रेडियंट फेदर को अनचेक कर देंगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था आपका ग्रेडियंट फेदर टूल। नोड टूल मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, ना ही मैंने कलर थीम टूल यूज़ किया है, मगर फिर भी मैं देखता हूँ। मेजर टूल हो गया, ये सेलेक्ट किया आपने और मेजर टूल, इसका विड्थ एंड हाइट जो भी है यहाँ से आपको बता देगा। 7.4, ये देखें 7.4, ये रहा 7.4, ये है मेजर टूल। आई ड्रॉपर टूल भी मैं, शायद यही फंक्शन है आई ड्रॉपर टूल का, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। मैंने एक बार किया था इस्तेमाल, अब मुझे ठीक से याद नहीं है। मान लें ये एक रेड बॉक्स है और इसे सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल में जाके मैं क्लिक करूँगा तो हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ जो है कॉपी करके इस बॉक्स में अप्लाई कर देगा। मान लें एक पॉलीगॉन टूल में है, मैंने ये पॉलीगॉन बनाया और आई ड्रॉपर टूल से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मैं कैप्चर कर लूँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ जाएगी। कलर थीम टूल मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। इसे डिलीट करता हूँ मैं। ये है पैनिंग टूल, हैंड टूल जिसे कहते हैं, और ये है मैग्निफिकेशन टूल, जूम इन एंड जूम आउट के लिए यूज़ होता है। ये स्पेस बार दबा रखा है मैंने, ज़रूरत नहीं है वैसे तो, वो शॉर्टकट था एक्चुअली। ये पैनिंग टूल पे, ये पैन टूल पे, हैंड टूल पे क्लिक करके आप इसे पैनिंग कर सकते हैं एक एक पेज इस तरह से। जैसे यही वाली इमेज खोलता हूँ, फाइल खोलता हूँ मैं, ये हैंड टूल सेलेक्टेड है मेरा और मैं इसे एनलार्ज करता हूँ ज़रा सा। अब मुझे पैन करके ऊपर जाना है, ये पैन करके ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो ये पैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये टूल। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिट टू डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट पूरा फिट हो जाएगा आपका। फिट टू पेज जिसे कहते हैं, ये उसमें आ गया है, उस ऑप्शन में। और ये है आपका मैग्निफिकेशन टूल, इसको सेलेक्ट करके आप मैग्नीफाई कर सकते हैं और ऑल्ट प्रेस करके इस यहाँ क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता रहेगा। और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको 100% में दिखाएगा। ये रहा देखें 100%। तो ये थे आपके सारे टूल्स। ये रेक्टेंगल टूल है, अभी इसका फिल्म कुछ नहीं है और आउटलाइन जो है, स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वो ब्लैक है। इसे हम इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये ब्लैक हो गया और ये नन हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और ये डिफ़ॉल्ट है, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। अब इसे सेलेक्ट करके आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, फिल दे सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखें ये रिवर्स हो गया, ये
आउटलाइन जो है, इसका स्ट्रोक जो है मैजेंटा हो गया और फिल जो है ब्लैक हो गया। और वापस मुझे डिफ़ॉल्ट पोजीशन में जाना है, या तो मैं अपने कीबोर्ड पे डी प्रेस करूँगा, डी, तो ये डी प्रेस किया मैंने, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, या तो इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। ये है डिफ़ॉल्ट पोजीशन, डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। मैं अब बैक स्लैश प्रेस करूँगा, देखता हूँ, बैक स्लैश प्रेस करूँगा तो ये फिल जो है इसका नन हो जाएगा। ये रहा यहाँ पे, ये रहा, आप देख सकते हैं बैक स्लैश। ये है आपका अप्लाई ग्रेडियंट, मैंने बताया था फुल स्टॉप जो है इसका शॉर्टकट है। तो फुल स्टॉप मैंने प्रेस किया, जो लास्ट ग्रेडियंट बनाया था वो आ गया है, और जो लास्ट कलर मैंने फिल किया था वो कॉमा अगर प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे तो यहाँ पे वो आपको कॉमा सॉरी फिल, लास्ट फिल जो है वो नज़र आएगा यहाँ पे। ये व्यू ऑप्शंस हैं, फ्रेम एजेस, रूलर्स आपको देखना है कि नहीं, गाइड्स देखना है कि नहीं। रूलर्स मैं यहाँ से अनटिक करूँगा तो रूलर्स गायब हो जाएगा। स्मार्ट गाइड्स अभी नज़र नहीं आ रही है, मगर नज़र आएगी जब, जैसे कि मैं दिखाता हूँ स्मार्ट गाइड्स। ये एक एलिप्स बना रहा हूँ मैं। अब इसे ड्रैग करके, ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं ये स्मार्ट गाइड्स, इसे स्मार्ट गाइड्स कहते हैं। ये अभी स्मार्ट गाइड ये सेंटर में है, अभी मैं छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे ये, और ये बिल्कुल सेंटर में है। अभी स्मार्ट गाइड को मैं यहाँ से ऑफ करूँगा तो अब आप देखेंगे वो स्मार्ट गाइड आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये है स्मार्ट गाइड्स। बेस लाइन ग्रिड मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा बाद में, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। हिडन कैरेक्टर्स मैं वो बता देता हूँ। हिडन कैरेक्टर्स, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट फ्रेम, और प्लेस होल्डर टेक्स्ट मैंने डाला यहाँ पे। इसे मैं ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ, और ये हिडन कैरेक्टर्स को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। एक तो रास्ता ये है हिडन कैरेक्टर्स ऑन करने का, दूसरा रास्ता है टाइप में जाके आप शो हिडन कैरेक्टर्स का, ये भी एक तरीका है। दोनों ऑप्शन है, आपको जो समझ में आए। मैं ज़्यादातर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तो ये क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंटर का निशान है, ये इसे कैरेज रिटर्न जिसे कहते हैं। ये डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब स्पेस है, सिंगल स्पेस। मैं यहाँ पे एक स्पेस डालता हूँ तो आप देखेंगे 2 डॉट आ गए, एक और डालता हूँ तो 3 डॉट आ गए। अब मैं यहाँ पे टैब मारूंगा तो देखेंगे ये टैब का निशान है। अब मैं यहाँ आके यहाँ शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया। ये देख रहे हैं, ये गालिबन हाइफेनेशन का निशान है, और ये एंड ऑफ कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बल्कि अब देखता हूँ बेस लाइन ग्रिड, अगर यहाँ से ये जो है बेस लाइन जिसे कहते हैं, ये बेस लाइन ग्रिड शो करेगा। बेस लाइन ग्रिड की सेटिंग है असल में है ये, अभी बेस लाइन ग्रिड पे ये बेस लाइन ग्रिड इसका एक्टिवेटेड नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा था। ये यहाँ पे है बेस लाइन ग्रिड एक्टिव, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा आपको इसका आगे जब इस पे काम करेंगे, तो इसलिए मैं ऑफ कर दे रहा हूँ इसको। ये अलग अलग प्रीव्यू मोड है। ब्लीड एंड स्लग हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन मोड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लें ये आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, बल्कि मैं ये वाला डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये आप देखना चाहते हैं इसका प्रेजेंटेशन किस तरह का है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू मोड में आ गया। अब मैं क्लिक करके प्रेजेंटेशन मोड में जाके देख सकता हूँ कि मेरा ये 2 पेज, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं इन डिज़ाइन में, इन दोनों पेज को एक साथ स्प्रेड कहते हैं, और ये सिंगल इंडिविजुअल जो है ये एक पेज है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का लगेगा प्रिंट होने के बाद। तो ये प्रेजेंटेशन मोड है। अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस करना है, तो इससे हम बाहर निकल जाएंगे।
अभी हम प्रीव्यू मोड में हैं, W दोबारा प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। तो ये था आपके सारे टूल्स InDesign के। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।